हम भी पल पल गिनते उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम उसे बताएंगे हम उसकी मां हैं। इतने साल से जिस प्यार के लिए तरसा है वो उसे सूद समेत वापस करेंगे। उसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। इतने सालों तक उसकी मां नहीं बन सकी। माँ? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है। किस्मत को शायद यही मंजूर था कि ये सच तुम्हें आज पता चले। आदित्य उठो, आदित्य जल्दी करो। आदित्य चलो खा लो। ये सब क्या हो रहा तारा? कुछ बताओगी मुझे? अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरा विश्वास करोगे? विश्वास तो नहीं करूंगा, पर सुनना जरूर चाहूंगा। ये तो तुम भी मानते हो ना कि रुद्र प्रताप धोखे से सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकता है। उसने इसी तरह मेरे मृत्युंजय को राधा के खून के इल्जाम में फंसा दिया था। तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं यही साबित करना चाहती हूँ कि वैसा ही खेल रुद्र और नंदू ने मिलकर हमारे परिवार के साथ खेला। मेरा विश्वास करो आदि, मुझे ब्लैकमेल करके से गलत काम करवाए। और मेरा विश्वास करो, कलावती और कोई नहीं, रुद्र प्रताप है। ये बात तुमने पहले भी बोली थी, लेकिन साबित नहीं कर पाई। जानती हूं मैं कि मैं साबित नहीं कर पाई, क्योंकि जब जब मैंने सच्चाई साबित करने की कोशिश की उसने मेरे सच को झूठ में बदल दिया। पर एक बात बताओ, तुमने तो अपनी आंखों से रुद्र प्रताप के कमरे में उस किन्नर को देखा था ना? तुम भी नहीं पहचान पाए कि वो रुद्र प्रताप कलावती है? क्या? हाँ, मेरी माँ है। तुम्हें पैदा करते ही हमने तुम्हें खो दिया था। जयराज जी जब एक अनाथ बच्चे को घर लेकर आए थे तो हमने दिल में एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि
वो अनाथ बच्चा हमारा खुद का बेटा हो सकता है, क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि तुम मर गए हो। अनजाने में ही क्यों ना, पर तुम्हें खोने का गुस्सा तुम पर ही उतारते रहे हैं। तुम्हें हमेशा पराया समझा। तुम्हें और आदित्य में हमेशा फर्क किया। ऐसा मत बोलिए माँ। आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है। नहीं मृत्युंजय, अगर हमने तुम्हें प्यार किया होता तो आदित्य का इल्जाम तुम्हें अपने सर पे लेने के लिए कभी नहीं कहते हैं। अगर प्यार किया होता हमने तुमसे तो आदि की तरह तुम्हें भी अपना बेटा मानते हैं। अगर प्यार किया होता हमने तुमसे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, ये सोचकर भी मर जाते हैं। लेकिन तुमने हमेशा एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया मृत्युंजय। पर हम एक अच्छी मां नहीं बन सके। और जब तक हमें ये सब पता चल चुका था तब तक बहुत देर हो गई। फिर भी निर्मला जी ने हार नहीं मानी। जैसे ही इन्हें रुद्र प्रताप की चाल का पता चला, इन्होंने मुझे खबर कर दी। और फिर हम दोनों ने तुम्हें वहां से देखो मेरे साथ, ये मुझे अगर यहां लगा दी जाए, 1 मिनट। गौर से देखो, क्या तुम्हें दोनों चेहरे एक जैसे नहीं लगते? आप, ये तो वही है। यही बात तो मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं, और यही बात मैं पूरे परिवार को बताना चाह रही थी, पर कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। और तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं आती, उसके जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। पर प्लीज तुम ये बेहोशी की एक्टिंग करते रहना। और मुझे क्या करना होगा? और तुम्हें लगता है कि हमारी ये चाल कामयाब होगी? हाँ, हमारी ये चाल जरूर कामयाब होगी। और तुम देखना, इस चाल के बाद हमारे परिवार के बाकी लोग भी जरूर घर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी
ये हमारी चाल नंबर 2 है। और चाल नंबर 1? रुद्र और नंदू के बीच तरह, जिसकी शुरुआत अब हम एक चोट और चोट कर निर्मला जी ने तुम्हें 2 बार जन्म दिया है। एक बार तुम्हें पैदा करके और दूसरी बार तुम्हारी जान बचाकर। लेकिन फिर भी हमारे सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं थी हमें। इतनी साल जो पाप किया है, इसका प्रायश्चित कैसे करें, यही समझ में नहीं आ रहा था हमें। ऐसा मत बोलिए माँ, दुनिया में बेटे अच्छे बुरे होते हैं, माँ तो हमेशा अच्छी होती है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ। देखना, हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ है, उसका बदला मैं कैसे लेता हूं। कलावती ने जो कुछ भी किया है हमारे साथ, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी माँ। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत आंसू बहाए आपने। Good evening. Good evening. पता है, आज सुबह उठते ही मैंने अपना चेहरा देखा था, इसलिए दिन इतना अच्छा गया। उस लीडर के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है, बहुत बड़ा सुराग। अब उस मुए की गर्दन बहुत जल्द मेरे हाथों में होगी। तो फिर आज का दिन तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि पता क्या, आज मेरे लिए भी खुशी का दिन है। क्या बात है, आदित्य की प्यार की कड़ाही में पकोड़े तल के आई है क्या? वो तो दूसरी खुशी है, पहले पहली खुशी तो सुन लो। वो कौन सी? मैं ना अमीर होने वाली हूँ आज। सच्ची? हाँ, कैसे? वो मेरे जो पति देव है ना, हाँ, वो अपनी आधी जायदाद मेरे नाम पे करने वाले है ना। बड़े स्वीट। क्या? फिर से बोल जरा। क्या क्या? रुको एक सेकेंड। अब एक काम करो, इन कुछ से कागजों पे अपनी शुभ हाथों से दस्तखत कर दीजिए पतिदेव। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं अपनी आधी जायदाद तेरे नाम कर दूंगी? सोचना चाहिए था ना आपको। नहीं सोचा ना आपने। जब अपने गुनाहों में मुझे हिस्सेदार बनाया था, तब सोचा था क्या आपने? अब जब सजा आधी आधी, तो फिर इनाम भी तो आधा आधा होना चाहिए ना पतिदेव। ना 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 ना, बहुत मेहनत की है मैंने इस जायदाद को पाने के लिए। अपनों को अपना नहीं समझा, परायों को रास्ते से हटा दिया। सेम टू सेम है जी पतिदेव।
मैंने भी तो अपनी माँ और अपनी बहन पे कितने अत्याचार किए और ऊपर से वो मेरा दिल पर जानी आदित्य को भी कितनी चोट पहुंचानी पड़ी मुझे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी आधी ज्यादा तेरे नाम कर दूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं भी चली जाती हूँ जायदाद की असली मालकिन के पास और उसको बोल देती हूँ कि 6 महीने तक कुछ नहीं होता। ना जाओ सैया छुड़ा के बैया। बात बात पे नाराज होती है, बात बात पे नटखट कहीं। अरे थोड़ा समय तो दे अपनी सहेली को सोचने के लिए। सोचो 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 सोचो। हाँ बिल्कुल सही तो है, जब पाप में भागीदार है तो पाप के फल में भी तो भागीदार होगी ना। इतनी सीधी और सच्ची बात तो महात्मा जी ने भी नहीं कही थी। ला दिखा, कहाँ मुहर लगानी है अपनी दोस्ती की। पेन लाइए। खुश? अभी तेरी हर बात मान रही हूँ जहरीली। एक बार जायदाद मेरे हाथ में आ जाए, देखना तेरी ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगी कि मक्खी भी बैठने से खबर। I love you, darling. I love you too. चल अब बस भी कर, कितना देखेगी। और सिग्नेचर असली है, उड़ गया ना चेहरे का रंग। तूने क्या सोचा था कि मैं कोई कल की पैदा हुई बच्ची हूं जिसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है? अब इस जायदाद से मेरा भी उतना ही हक है जितना रुद्र प्रताप का। क्या बात है नंदू, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब कहूंगी ना, बधाई हो। कितनी अक्लमंद है तू नंदू। और एक तेरी बहन, एक नंबर की बुद्धू। थोड़ी अकल मुझे भी देना। तू बस मेरी सेवा करती रह और बदले में सलाह दे, मेरा काम। रुद्र प्रताप और नंदू में फूट तो पड़ चुकी है। ये बात लीडर को बतानी चाहिए। सत्ताईस साल से इस पल के लिए तरस रहे थे हम। मुझे भी आज पता चला माँ की गोद में सर रखने का एहसास कैसा होता है। एक बात बताऊं माँ, बचपन में जब स्कूल जाता था और दूसरे बच्चों को उनकी माँओं के साथ देखता था, मुझे लगता था कि कितना
मेरी भी माँ जो स्कूल छोड़ने आती, जो होमवर्क पूरा करने में मदद करती, जब मैं कोई ट्रॉफी जीतता तो वो मुझे सीने से लगाती। पर ऐसा कुछ नहीं होता था, होता था तो सिर्फ एक खालीपन, एक अधूरापन जिसे मैं समझ नहीं पाता था। झूठ नहीं बोलूंगा मैं, तो मुझे बहुत सारी शिकायतें, आपने जब मुझे बेटा कहकर गले से लगाया, एक पल में सारी मिट गई। मानो सब कुछ ऐसा हो गया जैसा होना चाहिए, एक ही पल में। कौन है वहां? जी तारा।